जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी गुरु जी हमें बड़े मंदिर और सत्संग में बुलाते हैं तो हमें कितने सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे कितने कष्ट कटवा देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। संगत जी, मैं ज्योति दिल्ली से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जब से गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है तब से गुरु जी ने ना जाने मुझे कब कब, कहाँ कहाँ और कैसे कैसे प्रोटेक्ट किया है। कितनी बार अपने अलग अलग तरीक़ों से ब्लेस किया है, कितने बड़े बड़े कष्ट छोटे में कटवाए हैं। संगत जी, लास्ट कुछ मंथ से गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाकर और अपनी संगत के साथ जोड़कर ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी की कृपा से मैं 2-3 गुरु संगत के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गई हूँ, जिसके थ्रू मुझे सत्संग्स में जाने का मौका मिलता है। और सच मानिए संगत जी, अभी सत्संग लिखते हुए ही मुझे ये थॉट आया है कि मैंने कई बार अपनी प्रेयर्स में ये बोला था गुरु जी को कि आप प्लीज़ मुझे सत्संग में बुलाया कीजिए। तो संगत जी, तो आज मैं ये बात समझ पाई कि गुरु जी ने मेरी प्रेयर सुन ली और आज मुझे बहुत सारे इनवाइट्स आए हैं। शायद गुरु जी मेरे कर्मों को इसी तरह कटवा देंगे। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जून को मैं एक न्यू संगत ग्रुप के साथ बस से बड़े मंदिर गई थी। वापस आते हुए बस में एक संगत आंटी किसी दूसरी आंटी से बात कर रही थी कि उनकी सिस्टर के यहाँ हर संडे सुबह 5 बजे से 7 बजे अमृत वेला सत्संग होता है। तो संगत जी, ये बात मेरी मम्मी ने सुन ली और हमने उनसे डिटेल्स ले ली। संगत जी, ये मेरी मम्मी का सत्संग है क्योंकि वो बहुत दिनों से गुरु जी से प्रे कर रही थी कि गुरु जी अमृत वेला में उठा नहीं जाता, तो प्लीज़ आप ही उठा दिया कीजिए। तो संगत जी, इस तरह गुरु जी ने उनकी प्रेयर सुनी और अमृत वेला सत्संग में जाने का मौका दिया। तो मैं और मम्मी उन आंटी के यहाँ अमृत वेला सत्संग में गए। यहाँ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि मेरे पापा ने भी एक क्वेश्चन नहीं किया कि ऐसे अंधेरे में कैसे जाओगे या मत जाओ, वो भी एग्री हो गए और हम सुबह 4:50 पर अंधेरे में उन आंटी जी के घर के लिए निकल पड़े। बहुत अच्छा लगा, सत्संग में बहुत ब्लेस्ड फील किया। और सबसे अच्छी बात, उस दिन सत्संग में गुरुजी ने हमसे एक सेवा भी ली। मुझसे और मम्मी से एक आंटी ने गुरुजी के लिए चाय प्रसाद का भोग भी लगवाया। मतलब जैसे थाली रखते हैं गुरुजी के स्वरूप के पास। हम अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे थे। सत्संग के बाद भी जिन आंटी जी के यहाँ पे सत्संग था, हम उनके साथ बैठकर गुरु जी के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने अपने 1-2 एक्सपीरियंसेस शेयर किए और हमने भी उनको बताया। गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी इसी तरह अपनी संगत से जोड़े रखना, सत्संग और बड़े मंदिर बुलाते रहना और अपनी असीम ब्लेसिंग्स देते रहना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब जिसको जहाँ का बुलावा आना होता है आ ही जाता है। गुरुजी अपने पास किसी न किसी तरीके से हमारे कष्ट कटवाने के लिए बुला ही लेते हैं, क्योंकि हमेशा कहते हैं जब भी हम गुरुजी के दरबार या सत्संग में जाते हैं तो गुरुजी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट आने वाला होता है या कोई भी दुख आने वाला होता है, गुरुजी उसको उसी टाइम दूर कर लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा सत्संग और बड़े मंदिर जाते रहना चाहिए ताकि हमारे कष्ट कटते रहें और गुरुजी हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स देते रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।